होप साइंस एकेडमी के साथ। डियर स्टूडेंट्स, सुपर कंडक्टर्स के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। तो इस टॉपिक में हमने ये पढ़ना है कि सॉलिड के अंदर आया कि ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जिसकी वजह से डिफरेंट मटेरियल्स या वो मैग्नेटिक होते हैं या वो नहीं होते, या वो बड़ी ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक मटेरियल्स बन जाते हैं। अब उनकी ये मैग्नेटिज्म या मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की जो वजूहात हैं, जो ओरिजिन है कि किस वजह से वो मैग्नेटिक मटेरियल्स बन जाती हैं, इसकी कंप्लीट डिटेल की तरफ हम आते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि हमारे रेगुलर नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड की तरफ आने से पहले हम कुछ रिजेम्बलेंस की बात करते हैं। देखें, हमने देखा कि हमारे पास जो एक लॉन्ग बार मैग्नेट है, लॉन्ग बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड और एक सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल रिजेंबल करती है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं एक शॉर्ट बार मैग्नेट की और एक करंट कैरिंग लूप की, तो उनकी मैग्नेटिक फील्ड भी आपस में रिजेंबल करती है। डियर स्टूडेंट्स, हमने देखा कि हमारे पास एक लॉन्ग बार मैग्नेट, ये हमारे पास एक लॉन्ग बार मैग्नेट है जिसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से स्टार्ट होती हैं और साउथ पोल पे एंड हो जाती हैं। ये मैग्नेट आ गया आपके पास लॉन्ग बार मैग्नेट। जबकि जब हम एक करंट कैरिंग सोलेनॉइड को देखते हैं तो हम देखते हैं कि सोलेनॉइड की भी वही प्रॉपर्टीज हैं कि करंट कैरिंग सोलेनॉइड की वजह से प्रोड्यूस होने वाली मैग्नेटिक फील्ड ये बिल्कुल लॉन्ग बार मैग्नेट की तरह है। इसी वजह से हम सोलेनॉइड को इलेक्ट्रोमैग्नेट का भी नाम देते हैं। इसके बाद बच्चों हम बात करते हैं एक शॉर्ट बार मैग्नेट की, एक शॉर्ट बार मैग्नेट। अब ये जो शॉर्ट बार मैग्नेट है इसकी मैग्नेटिक फील्ड आपके सामने है, ये भी नॉर्थ पोल से स्टार्ट होती है और साउथ पे एंड हो जाती है। लेकिन जब हम एक करंट कैरिंग लूप की बात करते हैं, ये हमारे पास एक करंट कैरिंग लूप है, तो करंट कैरिंग लूप की मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल हमारे पास एक शॉर्ट बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड की तरह से है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम चार्जेस को मूव करवाते हैं, चार्ज मूव करते हैं, उनकी वजह से करंट होता है, करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। जबकि मैग्नेट के अंदर ऐसा क्या है, जो मैग्नेट हम बनाते हैं, जो मैग्नेटिक मटेरियल्स बनाते हैं, उनमें ऐसा क्या है कि वो मैग्नेट बन जाती हैं और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं। इसकी तरफ आने से पहले एक ओरिजिन को डिस्कस करते हैं, एम्पेयर्स व्यू के बारे में बात करते हैं कि एम्पेयर इसके बारे में क्या कहता है। अब अकॉर्डिंग टू एम्पेयर्स व्यू, एम्पेयर ये कहता है कि आपके पास कोई भी मटेरियल है, उसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो करंट सर्कुलेशन की वजह से है, वो करंट की वजह से है। और अगर हम करंट की बात करते हैं तो करंट जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से है, मूविंग चार्जेस की वजह से है। अगर करंट मूविंग चार्जेस की वजह से है या इलेक्ट्रॉन्स की वजह से है तो हमारा फौरन कंसेप्ट जाता है एटम की तरफ कि एटम में न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स मुसलसल रिवॉल्व कर रहे हैं। अगर किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं और वो इलेक्ट्रॉन सर्कुलेटिंग करंट की तरह बिहेव करते हैं और उन इलेक्ट्रॉन्स के जो ऑर्बिट हैं वो लूप्स की तरह बिहेव करते हैं, और लूप हमने अभी जैसे पढ़ा कि करंट कैरिंग लूप जो है ये एक शॉर्ट बार मैग्नेट की तरह बिहेव करती है जिसका एक नॉर्थ और एक साउथ पोल होता है। तो इस हिसाब से हम एक एटम को टिनी मैग्नेट या एक एटम को मैग्नेटिक डाइपोल का नाम दे सकते हैं जिसका एक नॉर्थ और एक साउथ पोल होगा। डियर स्टूडेंट्स, जो आपके पास मैग्नेटिज्म का जो ओरिजिन है उसकी तरफ आने से पहले हम सबसे पहले एक एटम का स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं कि ये हमारे पास न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस के अराउंड मौजूद है हमारे पास ऑर्बिट्स, जिन ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। अब इन इलेक्ट्रॉन्स की मोशन दो तरह से है। अब ये इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड ऑर्बिटल भी कर रहे हैं, इनकी ऑर्बिटल मोशन भी है, और इसी तरह से यही इलेक्ट्रॉन्स अपने ही एक्सिस के अराउंड स्पिन भी कर रहे हैं। तो इस हिसाब से हमारे पास जो एटम है, एटम में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उन इलेक्ट्रॉन्स की हमारे पास दो तरह की मोशन है, एक ऑर्बिटल मोशन है और दूसरी स्पिन मोशन है।
अब डियर स्टूडेंट्स हम कैसे कह सकते हैं कि ये मटेरियल, क्योंकि हमारे पास हर मटेरियल के अंदर एटम्स मौजूद हैं, तो फिर क्यों कुछ मटेरियल्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो नहीं करते और क्यों कुछ मटेरियल्स बहुत जबरदस्त मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं? उसके लिए देखना ये पड़ेगा कि हमारे पास उस एटम्स के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, आया कि उनकी मैग्नेटिक फील्ड, उनकी स्पिन और ऑर्बिटल मोशन एक दूसरे की हेल्प कर रही है या एक दूसरे को कैंसिल कर रही है? डियर स्टूडेंट्स, ऐसे एटम्स जिनमें इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन और ऑर्बिटल मोशन एक दूसरे की हेल्प करती है, वहां पर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो होती हैं, वहां पर वो मटेरियल स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होता है, वहां पर वो एटम जो है एक टीनी मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। लेकिन अगर वही इलेक्ट्रॉन्स जिनकी स्पिन मोशन और ऑर्बिटल मोशन अलाइन ना हो, पैरेलल ना हो, एक जैसी ना हो, तो वो एक दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल कर देती हैं, जिससे वो मटेरियल मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो नहीं करता। इससे ये साबित हुआ कि हर मटेरियल्स में एटम्स तो मौजूद हैं, लेकिन हम उसको मैग्नेटिक नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? अगर तो स्पिन और ऑर्बिटल मोशन अलाइन होगी, पैरेलल होगी, दोनों एक दूसरे की सपोर्ट करेंगे, स्पिन और ऑर्बिटल मोशन की वजह से प्रोड्यूस होने वाली मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को स्ट्रेंथ देगी, स्ट्रेंथन करेगी, हेल्प करेगी, तो वो होगा हमारे पास मैग्नेटिक मटेरियल। वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को शो करेगा, उसका नॉर्थ साउथ पोल होगा और वही नॉर्थ साउथ पोल्स मिलके एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेंगे। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, ऐसे मटेरियल्स जिनमें एटम्स तो मौजूद हैं, इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स सर्कुलेटिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, करंट भी है, लेकिन उसके बावजूद उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो नहीं हो रही। उसकी रीजन ये होगी कि वहां इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन और ऑर्बिटल मोशन अलाइन नहीं होगी, वो एक दूसरे की हेल्प करने की बजाय एक दूसरे की इफेक्ट को कैंसिल करेगी। इसी बिहाफ पे हम जो मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं उनको 3 टाइप्स के अंदर डिवाइड करते हैं। एक और बात है स्टूडेंट्स कि कभी भी हम नॉर्थ और साउथ पोल को अलग नहीं कर सकते, हमेशा आपके पास दोनों पोल्स होती हैं। अगर हम एक सिंगल करंट कैरिंग लूप की बात करते हैं, जो कि आपके पास करंट कैरिंग है, तो अगर इसकी एक साइड पर नॉर्थ होगा तो यकीनन दूसरी साइड पर आपके पास इसका साउथ पोल होगा। तो कभी भी हम नॉर्थ और साउथ पोल को एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते। अब हम चलते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बिहाफ पे मैग्नेटिक मटेरियल्स की टाइप को डिस्कस करते हैं कि हमारे पास कितनी इसकी टाइप्स हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमने मैग्नेटिक मटेरियल्स को 3 टाइप्स के अंदर डिवाइड किया है। हमने मैग्नेटिक मटेरियल्स को उनकी स्पिन और ऑर्बिटल मोशन के बिहाफ पे 3 टाइप्स के अंदर डिवाइड किया है। जिस तरह से कि पहला हमारे पास पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, दूसरा हमारे पास डायामैग्नेटिक सब्सटेंस और तीसरा हमारे पास फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होंगे। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कौन से होंगे? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंसेस को कहती हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन और ऑर्बिटल मोशन अलाइन हो, जिनमें इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन और ऑर्बिटल मोशन एक दूसरे की हेल्प करे। डायामैग्नेटिक में क्या होगा? डायामैग्नेटिक मटेरियल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन और ऑर्बिटल मोशन डिफरेंट होगी। स्पिन मोशन अगर क्लॉकवाइज है तो ऑर्बिटल मोशन एंटी क्लॉकवाइज होगी या वाइस वर्सा। मतलब यह है कि डायामैग्नेटिक सब्सटेंस में इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन और ऑर्बिटल मोशन एक दूसरे की इफेक्ट को कैंसिल करती हैं। थर्ड जो टाइप है हमारे पास जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, दैट इज फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में तमाम एटम्स एक दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट करते हैं, तमाम एटम्स की मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करती है और एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक मटेरियल बनता है, जिसे हम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का नाम देते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने इसी तरह से मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बिहाफ पे इसकी 3 टाइप्स बना दी हैं। जैसा कि सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट जो इसकी टाइप है दैट इज पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स की जो स्पिन मोशन है, इलेक्ट्रॉन्स की जो स्पिन मोशन और ऑर्बिटल मोशन, ये एक दूसरे की इफेक्ट को सपोर्ट करती हैं, जिसकी वजह से हमारे पास एक एटम जो है ये एक टिनी मैग्नेट बनता है। एक एटम एक टिनी मैग्नेट बन जाता है, जिसकी एग्जांपल हमारे पास एल्यूमिनियम है, प्लाटिनियम है, मैग्नीज है। ये हमारे पास पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं।
डायामैग्नेटिक सेकेंड हमारे पास टाइप है डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। इसमें क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन की स्पिन और ऑर्बिटल मोशन एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करती बल्कि एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करती हैं, जैसा कि हमारे पास कॉपर है, बिस्मिथ है, एंटीमनी है और वाटर है। तो ये वो हमारे पास मटेरियल्स हैं जो कि डायामैग्नेटिक मटेरियल है, जिसकी मैग्नेटिज्म वेरी स्मॉल और वेरी वीक होती है। थर्ड हमारे पास टाइप है दैट इज फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। इसमें एटम्स की मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करती है, एटम्स कोऑपरेट करते हैं एक दूसरे के साथ और एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक इफेक्ट सामने आता है एंड एग्जिबिट स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक इफेक्ट दैट इज फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। इसकी एग्जांपल हमारे पास आयरन है, निकल है, कोबाल्ट है, क्रोमियम डाइऑक्साइड और एल्निको अलाई, एल्यूमिनियम निकल कोबाल्ट अलाई है। तो ये डियर स्टूडेंट्स हमारे पास फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की 3 टाइप्स हैं। डियर स्टूडेंट्स अब हम डोमेन थ्योरी की बात करते हैं। व्हाट इज डोमेन थ्योरी, डोमेन क्या है, डोमेन का कंसेप्ट क्या है और ये हमें किस चीज के बारे में बताता है। डियर स्टूडेंट्स डोमेन एक्चुअली किसी भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का एक स्मॉल साइज रीजन होता है। अब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का एक माइक्रोस्कोपिक साइज, जिसका साइज जो है फ्यू मिलीमीटर का होता है या इससे भी कम होता है, जिसमें 10⁻12 टू 16 एटम्स होते हैं, जिसे हम डोमेन्स का नाम देते हैं। अब उस डोमेन में होता यह है कि तमाम इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन मोशन पैरेलल होती है, तमाम इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन मोशन एक जैसी होती है। जब तमाम इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन मोशन एक जैसी होती है तो वो एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक इफेक्ट एग्जिबिट करते हैं। लेकिन डियर स्टूडेंट्स बात यह है कि जब हम उस स्पेसिमेन की मैग्नेटिज्म चेक करते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट चेक करते हैं, तो वो हमारे पास जीरो आता है। उसकी रीजन ये है कि तमाम एटम्स की, तमाम इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन मोशन तो एक दूसरे की हेल्प करती है, लेकिन उन एटम्स की मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अलाइन नहीं होती, वो पैरेलल नहीं होती। तो इस हिसाब से हमारे पास उस स्पेसिमेन की मैग्नेटिक इफेक्ट जीरो होता है। लेकिन अगर उसी स्पेसिमेन को हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दें, जिस तरह से कि हमारे पास एक करंट कैरिंग सोलिनॉइड है, अगर उस स्पेसिमेन को हम करंट कैरिंग सोलिनॉइड में प्लेस कर देंगे तो फिर वो मटेरियल हो जाएगा मैग्नेटाइज और उसके डोमेन्स अलाइन हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे और वो एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक इफेक्ट जो है वो एग्जिबिट करेगा। अब हम इस डोमेन की पहले डेफिनेशन करते हैं कि हमारे पास डोमेन क्या है। डियर स्टूडेंट्स डोमेन स्मॉल मैग्नेटाइज रीजन ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, मतलब ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का स्मॉल मैग्नेटाइज रीजन होगा, एक ऐसा रीजन होगा जिसमें बहुत सारे एटम्स होंगे और ये हमारे पास एक स्मॉल मैग्नेटाइज रीजन ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, ये हमारे पास स्मॉल मैग्नेटाइज रीजन आ गया फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का। अब इसका साइज जो होता है वो फ्यू मिलीमीटर्स होता है या इससे भी कम, और इसमें 10⁻12 टू 16 एटम्स होते हैं और इसमें तमाम इलेक्ट्रॉन्स की जो स्पिन मोशन होती है वो पैरेलल होती है। अगर हम बात करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो तमाम जो आपके पास डोमेन्स होंगे उनकी मैग्नेटिक फील्ड डिफरेंट होगी और वो एक दूसरे की इफेक्ट को कैंसिल करेंगे और स्पेसिमेन की नेट मैग्नेटिक इफेक्ट जो है, नेट मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ स्पेसिमेन ये जीरो हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम उसी स्पेसिमेन को हम एक सोलिनॉइड में प्लेस कर देते हैं, जिस तरह से कि ये हमारे पास एक सोलिनॉइड है और उस स्पेसिमेन को हमने प्लेस कर दिया है उस सोलिनॉइड के अंदर, और वो सोलिनॉइड हमारे पास अगर है करंट कैरिंग, अगर वो करंट कैरिंग सोलिनॉइड है तो इस हिसाब से वो मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड क्या काम करेगी, इन तमाम डोमेन्स को अलाइन करेगी और तमाम डोमेन्स जब अलाइन हो जाएंगे दे एग्जिबिट स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक इफेक्ट, तो ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक इफेक्ट
एग्जिबिट करेंगे, क्योंकि तमाम एटम्स की मैग्नेटिक फील्ड अब पैरेलल हो गई है, तमाम डोमेन्स अलाइन हो गए हैं, पैरेलल हो गए हैं। सो स्पेसिमेन को जब आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया, जैसा कि करंट कैरिंग सोलेनोइड है, तो उसके तमाम डोमेन्स जो हैं वो पैरेलल हो गए और स्पेसिमेन बन गया एक पावरफुल मैग्नेट, जिससे कि हम आमतौर पर इलेक्ट्रोमैग्नेट का भी नाम देते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास डोमेन थ्योरी। अब हम इसी डोमेन थ्योरी पर डिफरेंट मटेरियल्स को मैग्नेटिज्म के लिहाज से इसको दो कैटेगरीज में डिफाइन करते हैं, डिवाइड करते हैं, और वो कौन कौन से हैं उसकी तरफ चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम मैग्नेटिक मटेरियल्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं इन टर्म्स ऑफ डोमेन्स। देखें, अभी हमने जैसे डिस्कस किया कि डोमेन्स हमारे पास एक स्मॉल रीजन होता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का, जिसको हम देखते हैं कि आया कि उनके जो एटम्स हैं, जो मैग्नेटिक इफेक्ट है वो इजीली पैरेलल हो जाता है या नहीं। और हमने देखा कि अगर हम चाहते हैं कि डोमेन्स की मैग्नेटिक फील्ड को अलाइन करें, पैरेलल करें, तो उसके लिए हमें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करनी पड़ती है। अब उस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के बाद आया कि वो मटेरियल इजीली मैग्नेटाइज होता है या फिर वो इजीली मैग्नेटाइज नहीं होता, थोड़ा टाइम लेता है। तो इसी बिहाफ पे हम मैग्नेटिक मटेरियल्स को इन टर्म्स ऑफ डोमेन दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक को हम नाम देते हैं सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल का, एक को हम नाम देते हैं हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स का। सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स ऐसे मैग्नेटिक मटेरियल्स को कहते हैं जो इजीली, ऐसे मटेरियल्स को कहते हैं जिनके डोमेन्स इजीली ओरिएंट हो जाते हैं, इजीली पैरेलल हो जाते हैं। वो मैग्नेटिक मटेरियल बड़ी आसानी से मैग्नेटाइज हो जाता है, बड़ी जल्दी मैग्नेटाइज हो जाता है। ऐसे मटेरियल को हम सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स का नाम देते हैं। जबकि जो हमारे पास दूसरी कैटेगरी है उसको हम कहते हैं हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल। हार्ड जैसे कि वर्ड से जाहिर है कि ऐसा मैग्नेटिक मटेरियल है जिसके डोमेन्स इजीली ओरिएंट नहीं होते, इजीली पैरेलल नहीं होते, इजीली अलाइन नहीं होते। ऐसे मटेरियल्स को हम हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स का नाम देते हैं। डियर स्टूडेंट्स, सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स जहां जल्दी मैग्नेटाइज, जहां जल्दी अलाइन, जहां जल्दी पैरेलल हो जाती हैं, वहां वो जल्दी डीमैग्नेटाइज या फिर जल्दी वो उनकी जो अलाइनमेंट है वो भी जल्दी डिस्टर्ब हो जाती है ड्यू टू टेम्परेचर। इसी तरह से हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स जहां वो देर से मैग्नेटाइज होता है, जहां उसके डोमेन्स देर से पैरेलल होते हैं, वहां वो देर से डीमैग्नेटाइज भी होता है। तो इस हिसाब से डोमेन्स थ्योरी के केस में हमने मैग्नेटिक मटेरियल्स को दो टाइप्स में डिवाइड किया है। एक हमारे पास है सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स, ऐसे सब्सटेंस जिनके डोमेन्स इजीली ओरिएंट हो जाती हैं अप्लाइंग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ये है हमारे पास सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल। इसकी एग्जांपल हमारे पास आयरन। सो आयरन इज अ सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल। अब इसको यूज कहां किया जाता है? तो आयरन एक सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल है जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेट में इस्तेमाल किया जाता है और ट्रांसफार्मर की कोर में इस्तेमाल किया जाता है। इन ट्रांसफार्मर कोर, तो ट्रांसफार्मर की कोर में यूज किया जाता है। इसी तरह से जो हमारे पास हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं, ये ऐसे मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं नॉट इजीली ओरिएंटेड, जो आसानी से जिनके डोमेन्स ओरिएंट नहीं होते, पैरेलल नहीं होते, वो हमारे पास हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं। इसकी एग्जांपल हमारे पास है स्टील। तो स्टील हमारे पास एक हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल है। तो हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल को ज्यादातर परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हमारे पास हैं आपके पास टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स इन टर्म्स ऑफ डोमेन। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इसी डोमेन थ्योरी के अंदर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर को डिस्कस करते हैं, देखते हैं कि डोमेन्स पर टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है। डियर स्टूडेंट्स, आपने अब तक ये पढ़ा है कि जब भी टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है, तो टेम्परेचर के इंक्रीज होने से एटम्स जो है वो थर्मल एनर्जी गेन करता है और एटम्स क्योंकि एक स्पेसिफिक कांस्टेंट एम्पलीट्यूड के साथ
एक ही जगह पर वाइब्रेट कर रहा है। तो जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो एटम्स का वाइब्रेशनल एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, जब किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल्स का टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो डोमेन्स, जो आपके पास डोमेन्स मौजूद हैं, उनकी थर्मल वाइब्रेशन बढ़ जाएगी। डोमेन्स की थर्मल वाइब्रेशन बढ़ने से उनकी जो ऑर्डर लाइंस है, उनकी जो अलाइनमेंट है, जो एक पैरेलल सेटिंग है, वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा थर्मल वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाएगी और ऑर्डर लाइंस जो हैं ये डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो जाएगी। और वही डोमेन जो एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बना हुआ था, अब उसमें तमाम डोमेन्स जो हैं वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएंगे। अब उनके डिस्टर्ब होने से ये होगा कि वही एटम, वही मटेरियल जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल था, अब वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल नहीं रहेगा। लेकिन अब ये है कि एक एटम जो है वो एक टीनी मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। पहले तमाम एटम्स की मैग्नेटिक फील्ड कोऑपरेट कर रही थी, लेकिन अब अगर हम सिर्फ एक एटम की बात करती हैं तो वो एक एटम बिहेव करेगा जस्ट एज अ टीनी मैग्नेट। और हमने ये पढ़ा है कि टीनी मैग्नेट सिर्फ और सिर्फ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स में होता है। तो इस हिसाब से हम कहते हैं क्यूरी टेम्परेचर हमारे पास एक ऐसा टेम्परेचर है, हम इसको डिफाइन करते हैं टेम्परेचर एट विच ferromagnetic substance become paramagnetic substance। तो ऐसा टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पर वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो है वो पैरामैग्नेटिक मटेरियल बन जाता है, उसे हम नाम देते हैं क्यूरी टेम्परेचर का। और आयरन के लिए देखें, आयरन हमारे पास क्या था, यही फेरोमैग्नेटिक मटेरियल था। तो आयरन जो है ये 750 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये बन जाता है पैरामैग्नेटिक मटेरियल। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर की इंक्रीज होने से डोमेन्स की ऑर्डर लाइंस डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है और वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पैरामैग्नेटिक मटेरियल बनना स्टार्ट हो जाता है। जैसा कि हमने आयरन की एग्जांपल ली कि अगर मटेरियल हमारे पास आयरन है तो आयरन 750 डिग्री सेंटीग्रेड पर फेरोमैग्नेटिक से पैरामैग्नेटिक मटेरियल बन जाएगा और उस डोमेन, आयरन के तमाम डोमेन्स की ऑर्डर लाइन डिस्टर्ब हो जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।